जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त वाशिंगटन से। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। आज हम इंशाल्लाह आलू के पकोड़े बनाएंगे। तो चलो मैं आपको बताऊं कि ये रेसिपी कैसे बनाई जाती है। ये आलू के पकोड़े बनाने के लिए हमने पानी इसमें डाला है और ये इसमें लगाएंगे ताकि जो हमारे पानी में काटेंगे आलू को, ताकि ये हमारे जो आलू है वो ब्लैक ना हो जाए। तो एक बड़ा सा आलू हमने लिया, उसको पील्ड किया और अब हम इसको स्लाइस में काटेंगे। इस तरह आप आलू को स्लाइस कर लें और फिर अब हम इसका मेज़ा बनाते हैं। ये पकौड़े बनाने के लिए हमने बेसन लिया है हाफ कप और उसमें हम पिग सॉल्ट डालेंगे। ये आप अपनी ज़रूरत के तहत डालिएगा। उसके बाद हम सुर्ख मिर्च का पाउडर डालेंगे, ये तकरीबन हाफ स्पून है। और उसके बाद हम दरफल मिर्च डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये बस इतना इसमें जाएगा। और हाफ स्पून हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा और इसमें पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स करते हैं। इस अमेज़े को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और अब हम इसमें ठंडा पानी डालकर पेस्ट बना लेते हैं। ये ना इतना पतला हो और ना इतना गाढ़ा हो। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये जो गुठलियाँ बन गई हैं ये इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पे आप इसका नमक और मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आलू के पकोड़े जो हैं ये बहुत ही फेमस है और ये हर समोसा पकोड़ा की दुकान से ये आसानी मिल जाते हैं। तो आप प्लीज़ बताइएगा कि किस दुनिया के किस मुल्क से ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट छोड़िए। मैं आपको आपका नाम लेकर शुक्रिया अदा करूँगा। ये इसको अच्छी तरह से आप फेंट लें ताकि इसमें जो गुठलियाँ बनी हैं ये मेल्ट होकर अच्छी तरह ये पेस्ट बन जाए। ये थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है, हम इसको थोड़ा सा जो है पतला करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं। जी माशाल्लाह, ये हमने अपना मेज़ा जो है ये तैयार हो गया है। ये फ्राई पैन में हमने ऑयल डाली है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर जो है स्टोव को ऑन करते हैं। जी ये आलू को हमने स्लाइस कर लिया था और ये देखें माशाल्लाह इसको हमने डिप कर लिया है इस अमेज़े में। और अब हम इसको जो है वो ऑयल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम एक डाल के चेक करते हैं ऑयल को और फिर हम जो है वो दूसरे को डालेंगे। चेंज किया, देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना है। इसी तरह हम एक एक करके इसमें डालेंगे। देखें माशाल्लाह। ये तैयार हो गया माशाल्लाह। देखें कितना ज़बरदस्त ये आलू का पकौड़ा बना है। और अब हम इसमें 3-4 गट्ठे डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बन रहे हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी
और बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये। देखें, ये लुक देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये बना है। ये आलू की स्ट्रिप्स बनाई थी, तो आप इसको भी फ्राई कर सकते हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें आलू के पकोड़े बनते हैं। और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि दुनिया के किस कोने से ये मेरी आप वीडियो को देख रहे हैं। तो माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त ये बन रहे हैं। ये जो आलू थोड़ा सा बच जाता है ना, तो उसके आप ऐसे स्ट्रिप्स बना लें ताकि फूड ज़ाया ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू आप किसी भी साइज़ के काट सकते हैं। हमारे पास स्लाइसर है जिससे ये बहुत ही जो है ये थिक बनते हैं, तो आप किसी भी साइज़ के आप पकौड़े जो है वो बना सकते हैं। जी माशाल्लाह ये हमारे पकोड़े तैयार हो गए। और अब इसमें हम डालेंगे मिंट की चटनी जो होममेड है, ये हम इसमें डालेंगे। और उसके बाद जो है ये एक सॉस है, मस्टर्ड सॉस, ये हम इसमें डालते हैं। और ये है स्पाइसेस केचप जो है, ये हम इसमें डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह कितना ये ज़बरदस्त लुक आया है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि दुनिया के किस कोने से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड थैंक यू वॉचिंग वाशिंगटन से।